विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए पूजा, ये गला खराब है, माफ कीजिएगा, ये ओबीसी वोटर्स को हटाने का दबाव, ये बात कहते हुए जिन बीएलओ की बात आई है, मुझे तो उसके बारे में मैं जो जमीन पर मैंने देखा है तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह का दबाव बीएलओस पे हो कि आप किसी खास कम्युनिटी को नाम हटाएं, नाम जोड़ें, ऐसा मेरे देखने में नहीं दिखा। लेकिन हाँ, बीएलओस के ऊपर दबाव का मैं आपको उदाहरण ये देता हूँ। जब बिहार में शुरू हुआ था ये एसआईआर का काम, तो शुरुआती दिन में पहले या दूसरे दिन मैं बक्सर में पहुंचा था और वहाँ एक बीएलओ महिला थी। मैं उनके पास जब पहुंचा और वो जो कागज पत्तर लेकर के पीछे के 2 दिन से वो परेशान थी, उनसे जब मैंने बात करना शुरू किया, आप यकीन मानिए वो फूट फूट कर रोने लगी और उनके पति बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा कि सर हम ये नौकरी छोड़ देंगे, कितना पैसा ही मिलता है। वो आशा बहन या कुछ इस तरह का काम कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम ये नौकरी छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे, हमको इतना प्रेशर, इतना फ़ोन। अच्छा, वो इतनी हमसे बात कर रही थी, इतनी देर में ही उनके सुपरवाइज़र का फ़ोन आ गया और बोली कि सर देख लीजिए आप, हर मिनट 2 मिनट पे ऐसे ही फ़ोन आ रहा है। और वो ये कहने लगी कि हम नौकरी छोड़ देंगे, और सिर्फ 2 दिन हुए थे, 2 दिन। तो इससे जो बीएलओज, जो सबसे निचली इकाई है, उस पर कितना दबाव है, आप किसी बीएलओ से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और हिंदुस्तान में 1200 आदमी से कोई एक काम 1 महीने के भीतर कराना, और जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है, और किसी से 1200 लोगों से एक ही तरह का एक आदमी को काम कराना कितना कठिन काम है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकती जब तक आपको वो काम करना न पड़े। हाँ, आपको पैसा देना है या आपको पैसा लेना है, तो 12,000 हो चाहे 12 लाख हो 1 महीने में काम, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब पैसे का आदान प्रदान नहीं है और कुछ राशि का लेन देन नहीं है जनता से और उस आदमी से, तो वो बहुत ही कठिन काम है। और उसमें आप जानती हैं इंटरेस्ट भी नहीं उस तरीके का लोग दिखाते हैं बीएलओ। अब मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, बताइए, 292 फ्लैट हैं और इसमें करीब करीब मिला करके तो 600 या 700 वोटर मुझे बताए कि है। अब बीएलओ क्या करेगा? ये 7 टावर का अपार्टमेंट है, क्या 7 टावर के हर फ्लोर पर उतार के हर फ्लैट की घंटी बजा करके वो सबको फॉर्म देगा? क्या ये संभव है? मेरा तो अपार्टमेंट छोटा है, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, 700, 800, 900 फ्लैट हैं। तो क्या आप उससे अपेक्षा करती हैं कि वो 900 फ्लैट में जा कर के सबको वेरीफाई फिजिकली करेगा? नहीं, वो अपार्टमेंट के गेट पर या RWA में फॉर्म दे रहे हैं और कह दे रहे हैं आप भरवा दीजिएगा। अब कौन भर रहा है, कैसे भर रहा है, इसका क्या मतलब है? अभी बंगाल की बात जो आप कह रही थी, हमारे साथी संवाददाता मनोज, मुझे लग रहा हावड़ा में थे, पूरे हावड़ा में बांग्ला में फार्म बांटा गया, कलकत्ता में अंग्रेजी में फार्म, जहाँ बांग्ला समझते हैं वहाँ अंग्रेजी में फार्म है, जहाँ अंग्रेजी समझते हैं वहाँ बांग्ला में फार्म है। अब कैसे आदमी भरेगा? और कितने % लोग हैं जो पढ़ करके फॉर्म भर सकते हैं, और कितने % लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई फार्म भरा है? आप बता दीजिए देश में। तो ये परेशानियां हैं, और बीएलओस की परेशानी ये है कि उसको डिजिटली अपलोड करना है। अब मोबाइल फ़ोन में किसके कितना कम डेटा है, कितना नेट है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। आधा अपलोड किया तब तक नेट ही गायब हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई, तब तक किसी का कॉल आ गया। सारी बहुत ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिसको इस देश में सिर्फ बीएलओ झेल रहा है। एक अकेली इकाई है, सारा तनाव, सारा दबाव बीएलओस पर है। हर आदमी का फ़ोन सीईसी से लेके केंद्रीय चुनाव आयुक्त से चीफ सेक्रेटरी से लेके डीएम से लेके एसडीएम से लेके बीडीओ एसडीओ से लेके हर आदमी का जो दबाव है वो चलते चलते बीएलओ तक आ रहा है। तो बीएलओ के ऊपर दबाव तो रहेगा ही, और है ही, इसमें कोई इनकार नहीं किया सकता। और इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़ी जनसंख्या में सब लोग तनाव एक जैसा सहने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो मौतें हुई हैं
बहुत लोगों की तनाव और दबाव में हुई होंगी, बहुत लोग अस्वस्थ होंगे तो भी हुई होगी, बहुत लोग इस तनाव को झेल नहीं पाए होंगे और आगे अभी एक हफ्ता और है और भी हो सकती है। लेकिन ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए था कि इसमें समय, लेकिन बात यह है कि समय दिया भी जाए तो कितना दिया जाए। और ये जो मोटे तौर पर बिहार में भी एसआईआर केवल कोरम पूरा करना था और बंगाल में भी एसआईआर केवल कोरम पूरा करना है। ये कहीं से कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसको लेकर के इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। मैंने जाके देख के आया हूँ, बंगाल में भी, बिहार में भी आम आदमी को एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं थी, बंगाल में भी एसआईआर को कोई दिक्कत नहीं है। सबकी जान पहचान का बीएलओ है। और बिहार और बंगाल में एक फर्क है पूजा, कि बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज केवल शोर मचा रही थी, चाहे बीजेपी हो उसके पक्ष में शोर मचा रही थी, चाहे विपक्ष हो उसके विपक्ष में शोर मचा रहा था। लेकिन जमीन पर आम आदमी के लिए कोई सहायता करने या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने हर 200-300 मीटर पर एक स्टॉल लगाया हुआ है, लोगों की मदद कर रहे हैं। वहाँ एसआईआर का फॉर्म डाला हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो डिस्प्ले किया हुआ है। हर उनके वार्ड मेंबर ने, हर उनके विधायक ने अपने 2-2, 3-3 ऑफिसेज में बीएलओज के नंबर, बीएलएज के नंबर, उनके नाम, बूथ वाइज संख्या, सब कुछ, और वोटरों के घर उनके एसआईआर का फोटो स्टेट करा कर उसको भरवा कर पहुंचा दिया है। और वह पूरा काम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर कर रहे हैं, जो दूसरे बिहार में दिखाई नहीं दिए थे। और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी, कांग्रेस या वामपंथी का मुझे एक भी स्टॉल नहीं दिखा। टीएमसी का तो कम से कम मैंने 100 से 150 स्टॉल देखा। ठीक है राजीव, असल मकसद तो ये था ना कि